दोस्तों नमस्कार। मैं प्रतिदिन की भांति, जैसा कि मैंने आपको पहले विगत दिनों में ही बताया था कि मैं प्रतिदिन कानून से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, कुछ बातें रखा करूंगा। उसी सिलसिले में मैं आप लोगों के समक्ष आज बात करना चाहूँगा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के तहत हिंदू वर्ग के लोगों के लिए विवाह एवं विच्छेद तथा अन्य तरह के कानून का प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चूँकि देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनाया गया है, उसी प्रकार से हिंदू वर्ग के लोगों के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है हिंदू मैरिज एक्ट। इस एक्ट के तहत में महिलाएं या पुरुष अपने विवाह संबंधित समस्याओं को लेकर, पति पत्नी के बीच हुए विवाद के समस्याओं को लेकर, शादी में यदि पति पत्नी के बीच में नहीं आपस में बनती हो और यदि वो आपस में तलाक लेना चाहते हैं या अन्य किसी कारण से तलाक लेना चाहते हैं, या यदि पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है, मायके चली गई हो और पति उसको रखना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में पति पत्नी के विरुद्ध अपना शादी को रिस्टोर करने के लिए, संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए मुकदमा न्यायालय में ला सकता है। उसी प्रकार से पत्नी को भी अधिकार है कि यदि पति उसको नहीं रखना चाहता है और पत्नी रहना चाहती है तो वो भी मुकदमा ला सकती है। उसी सिलसिले में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में एक सेक्शन 13B है, 13B 13B। इसके तहत में यदि पति पत्नी आपस में किसी कारण से नहीं रहना चाहते हैं, एक साथ आगे वैवाहिक जीवन का निर्वहन नहीं करना चाहते हैं और आपसी सहमति से, अपनी स्वेच्छा से यदि वो चाहते हैं कि हम लोग विवाह का विच्छेद कर लें, तो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इस कानून के तहत न्यायालय में दोनों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पर प्रिंसिपल जज, मतलब कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है फैमिली कोर्ट, उसके न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और उसके तहत फिर दोनों पक्षों का काउंसलिंग माननीय प्रिंसिपल जज के द्वारा किया जाता है, न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। जो महिला के लिए स्पेशल न्यायालय बना हुआ है, पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए स्पेशल न्यायालय बना हुआ है, उस न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस बात का काउंसलिंग किया जाता है कि आखिर में किस कारण से आपस में लोग रहना नहीं चाहते हैं और पुनः उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और यदि इसके बाद भी यदि पति पत्नी पूर्ण रूप से विचार कर लिए हैं और अडामेंट हैं कि हम लोग को एक साथ में नहीं रहना है, हम लोग का जीवन एक साथ में गुजरने लायक नहीं है, एक साथ पति पत्नी के रूप में निर्वहन करने के लायक नहीं है, आपसी विभेद है या अन्य भी कारणों से, जो भी कारण रहा हो, चाहे वैचारिक विभेद रहा हो, चाहे और किसी तरह का कारण रहा हो, तो उस कारण को दर्शाते हुए और 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मामला ला करके न्यायालय में आपस में विवाह विच्छेद कर सकते हैं। उसमें एक धारा N है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि कोई पत्नी मायके चली गई हो अपने पति के सहमति के बगैर, या सहमति से ही गई हो लेकिन वह पुनः आना नहीं चाहती हो, पुनः अपना पति के साथ रहना नहीं चाहती हो, तो वह पुरुष जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पुरुष है, अपनी पत्नी को रखने के लिए न्यायालय के समक्ष सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट, विवाह को पुनर्स्थापित करने के लिए न्यायालय में मुकदमा ला सकता है और न्यायालय के द्वारा सुनवाई करने के बाद द्वितीय पक्ष को सम्मन निर्गत किया जाता है ताकि द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे और उस दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद फिर जैसा दोनों के पक्षों के तहत की ओर से उनके माननीय
अधिवक्ता के द्वारा, उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, या पार्टी स्वयं भी अपना पक्ष रख सकते हैं। रखने के बाद न्यायालय के द्वारा जब ये सभी वो पहलुओं पर विचार किया जाता है तो उसके तहत में फिर आदेश पारित किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी पीड़ित पक्ष हैं अपना पक्ष लेकर के न्यायालय के समक्ष आते हैं और उनको वहाँ न्याय मिलता है। मैं आज इतना कह करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल का नाम है एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @ हरि विश्वकर्मा -I1J। धन्यवाद।